Hello kids, welcome back to the class of General Awareness part 3 and we're back again with a new video in this new class. So kids, आज का हमारा जो टॉपिक है it's all about mobile phones. अगर आप मुझे देख भी रहे हैं तो इस वक्त आप मोस्ट प्रोबेबली अपने मोबाइल फोन पर मुझे देख पा रहे हैं, राइट किड्स? बट दिस इज फॉर एजुकेशनल पर्पस, यानी कि आप अच्छा काम कर रहे हैं, अपने फोन का आप एक बिल्कुल सही इस्तेमाल कर रहे हैं क्योंकि आप अपनी एजुकेशन के पर्पस से इसको यूज कर रहे हैं, राइट किड्स? जब भी हम कोई चीज इस्तेमाल करते हैं तो उसका कभी भी हमें ओवर यूज नहीं करना चाहिए क्योंकि वो हमारे लिए हानिकारक साबित होती है, राइट किड्स? और कुछ ऐसी चीजें होती हैं या कह लीजिए हर एक चीज को इस्तेमाल करने के कुछ पर्टिकुलर मैनर्स होते हैं, कुछ पर्टिकुलर प्रिंसिपल्स होते हैं जिसको हमें फॉलो करना बहुत जरूरी है। तो आज हम मोबाइल फोन्स को यूज करने के प्रॉपर मैनर्स क्या है हम वो जानने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दिस इज चैप्टर नंबर 37, मोबाइल फोन मैनर्स, राइट? So kids, mobile phones have become a necessity in today's life. So mobile phone हमारी आजकल की जिंदगी में एक बहुत ज्यादा बड़ी हमारी जरूरत बन चुकी है। People are seen with their eyes glued to their mobile phones in public places. जब भी आप पब्लिक प्लेसेस में और लोगों को देखते हैं तो उनकी आंखें उनके फोन के साथ चिपकी होती हैं। इसका मतलब कि वो अपने फोन के अंदर बहुत ज्यादा घुसे होते हैं, बहुत ज्यादा उसके अंदर खोए हुए होते हैं, right? Since mobile phones have become so popular, we need to be especially careful to mobile phone etiquettes to ensure that are not disturbing other people while using a mobile phone. So kids, मोबाइल फोन्स जितने ज़्यादा हमारे लिए पॉपुलर हो चुके हैं इस टाइम, इस जनरेशन में, पर हमें उसे इस्तेमाल करते हुए इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना चाहिए, हमेशा केयरफुल रहना चाहिए कि अगर हम फ़ोन इस्तेमाल कर रहे हैं तो हमारे फ़ोन इस्तेमाल करने की वजह से कोई और डिस्टर्ब ना हो, उसकी हम ज़्यादा साउंड ऊपर करके उसको वीडियोज़ प्ले करके ना देखें या फिर हम कोई भी ऐसा काम ना करें जिससे किसी और की प्राइवेसी भी खराब हो, राइट किड्स? अब आगे हम बढ़ते हैं। This is let me answer. If someone is talking on the mobile phone while driving, is it wrong or right? So kids, for suppose अगर आपके फादर आपके साथ कार में बैठे हैं और उनको सडनली एक फोन आ जाता है, तो अगर वो ड्राइव करते हुए अपना फोन यूज कर रहे हैं या फिर फोन पर बात कर रहे हैं, तो व्हाट डू यू थिंक, क्या ये एक अच्छी हैबिट है या नहीं? Well kids, it's a very much wrong habit. ऐसा कभी भी नहीं करना चाहिए। अगर आप एक वक्त पे दो काम करते हैं तो उससे दुर्घटना भी हो सकती है, राइट किड्स? अगर आपके फादर कभी भी ड्राइव कर रहे हो और साथ में वो मोबाइल पर भी कोई ना कोई काम कर रहे हो या फिर फोन पर बात कर रहे हो, तो दैट इज रियली नॉट एट ऑल अ गुड हैबिट, राइट किड्स? उससे एक्सीडेंट होने का खतरा हो सकता है, उससे आपको या किसी और को भी नुकसान हो सकता है, राइट? चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। You should, ऐसी कौन सी चीजें हैं जो आपको करनी चाहिए? That you should do. Let's study. Talk properly in public places. Don't talk too loudly, otherwise people around you may get disturbed. तो जब भी आपको फोन आए तो पब्लिक प्लेसेस पे हमेशा आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि आप जब भी फोन पर बात करें तो आप ज्यादा ऊंची आवाज में बात ना करें। अपनी आवाज को इतना रखें कि आपको सामने वाले की आवाज भी समझ आए और आपकी आवाज भी उन तक प्रॉपरली पहुंचे और आप अपने आसपास के लोगों को सराउंडिंग्स में डिस्टर्ब ना करें, राइट किड्स? नेक्स्ट इज डू कीप अ रीजनेबली रिस्पेक्टफुल डिस्टेंस फ्रॉम दोज अराउंड यू व्हेन स्पीकिंग ऑन योर मोबाइल फोन। तो जब भी आप अपने फोन पर बात कर रहे हैं तो कभी भी किसी के क्लोज जाकर बात मत कीजिए। इंस्टेड आप हमेशा इस चीज का ध्यान रखिए कि आप अपने फोन पर बात कर रहे हैं तो आप एक शांत और एक डिस्टेंट प्लेस पर जाकर फोन पर बात कर रहे हैं, राइट? इफ यू आर इनडोर्स, एक्सक्यूज योरसेल्फ एंड स्टेप आउटसाइड टू टेक योर मोबाइल। सो अगर आपको घर के बीच में रहकर या किसी भी ऐसी जगह जहाँ पर आप इंडोर्स में हैं, वहां पर आपको किसी का कॉल आता है तो हमेशा इस चीज का ध्यान कीजिए कि आपको हमेशा वहां से एक्सक्यूज मी बोलकर उठना है और किसी और स्पेस में जाकर अपना फोन रिसीव करना है, राइट? If there are people outside as well, about 10 feet is a safe distance to maintain.
अगर आप कहीं बाहर भी जाते हैं और उस जगह से एक्सक्यूज लेकर अगर आप बाहर जाते हैं और वहां पर भी आपको लोग दिखते हैं तो उनसे भी आपको कम से कम 10 फीट की दूरी पर रहकर अपने फोन पर बात करनी चाहिए. Right, kids? Next is number 3. Don't turn off your mobile phone or at least turn off the ring in places of worship, movie theaters, libraries or other places where people expect it to be quiet. So kids, अपने फोन को परमानेंटली ऑफ यानी कि स्विच ऑफ मत कीजिए, इससे आपके पेरेंट्स चिंतित हो सकते हैं आपको लेकर. लेकिन अगर आप किसी भी ऐसी प्लेस पे हैं, पब्लिक प्लेस जैसे कि किसी रिलीजियस टेम्पल में, या फिर आप किसी हॉस्पिटल में हैं, या फिर आप किसी बैंक में, या फिर आप किसी मूवी थिएटर में हैं, तो आप हमेशा एक चीज का मेक श्योर कीजिए कि आपका फोन हमेशा साइलेंट पे रहे और आप उससे किसी और को डिस्टर्ब ना करें. Right? Next is, do utilize your voicemail. Our voicemail box is standard on all mobile phones, so put it to use. So, अपने voicemail का अच्छे से इस्तेमाल कीजिए. हर किसी के फोन में voicemail का ऑप्शन हमेशा given होता है, तो आपको उसे इस्तेमाल करना चाहिए. Let the person leave you message and you can respond when you are not otherwise occupied. So kids, अगर आप फोन लेने के लिए अवेलेबल नहीं हैं, तो उस वक्त पे आप उस इंसान से एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो आपको एक वॉइस मेल ड्रॉप कर सकते हैं, ताकि बाद में आप उनका वॉइस मेल सुनकर उनको एक अच्छा रिप्लाई कर सकें. राइट किड्स? नेक्स्ट इज, यू शुड नॉट डू. ऐसी कौन सी चीजें हैं जो आपको नहीं करनी चाहिए किड्स? लेट्स सी. वेल, वन इज, नेवर यूज अ मोबाइल फोन व्हाइल ड्राइविंग. कभी भी ड्राइव करते समय अपने मोबाइल फोन का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए. Using a mobile phone may affect your concentration and then may cause an accident. और अगर आप मोबाइल फोन ड्राइविंग के समय इस्तेमाल करते हैं तो उससे आपका कंसंट्रेशन खराब हो सकता है, आपकी ड्राइविंग बिगड़ सकती है और उससे आपका एक्सीडेंट हो सकता है या कोई भी ऐसी मिसहैपनिंग हो सकती है. राइट? नेक्स्ट इज नंबर 2, डोंट बॉदर अदर पीपल विद योर कॉल्स. लोगों को बार बार कॉल्स करके आप परेशान ना किया करें. आदर लीव एंड गो समवेयर प्राइवेट और कीप योर वॉइस डाउन. या तो आप किसी प्राइवेट प्लेस में जाकर बात करें या फिर अपनी आवाज कम रखकर बात करें. डोंट आर्ग्यू इन पब्लिक. पब्लिक में रहकर आप कभी भी बहसबाजी मत कीजिए, इससे आपकी इमेज का एक गलत इम्पैक्ट लोगों पर पड़ता है. Right kids? Number 3 is, don't ever use a mobile phone in the classroom either to talk or to text. तो कभी भी अपने क्लासरूम में अपने मोबाइल फोन का इस्तेमाल आप ना कीजिए, क्योंकि इससे आपकी क्लासरूम डिस्टर्ब हो सकती है. और कभी भी आपको फोन पर ना बात करनी चाहिए क्लासरूम में, ना ही आपको कभी भी किसी को टेक्स्ट करना चाहिए या मैसेज करना चाहिए. नेक्स्ट इज, यू नीड टू पे अटेंशन टू योर टीचर एंड नॉट योर मोबाइल फोन. सो किड्स, आपको अपनी टीचर पर ध्यान देना चाहिए, उनकी कही हुई बातों पर और अपने लेसन्स पर ध्यान देना चाहिए, ना कि अपने मोबाइल फोन पर. नेक्स्ट इज नंबर 4 इज, don't use your mobile phone to take pictures or videos of people who dislike their picture taken or who are unaware that their picture is being taken. तो ये बहुत बुरी हैबिट होती है जब आप किसी की पिक्चर या फिर वीडियो क्लिक करते हैं उनसे बिना परमिशन लिए. लाइक किड्स, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको अपनी पिक्चर खिंचवाना बिल्कुल भी पसंद नहीं होता, और अगर आप उनकी परमिशन के बिना उनकी फोटो खींचते हैं या वीडियो बनाते हैं तो ये बहुत ही बैड मैनर्स होते हैं और इससे उनकी प्राइवेसी खराब होती है. तो अगर आपको किसी की पिक्चर क्लिक करनी है तो आपको हमेशा पहले उनसे उनका परमिशन लेना चाहिए. जब वो आपको परमिशन ग्रांट कर दें तभी आप उनकी पिक्चर्स और फोटोज ले सकते हैं. राइट किड्स? तो चलिए आगे बढ़ते हैं. Be sure to keep the tips in mind when you are interacting with others, whether formally or informally. तो जितने भी पॉइंट्स इस चैप्टर में आज किड्स पढ़ाए गए हैं, इनको हमेशा अपने माइंड में आप जरूर रखिए, क्योंकि जब भी आप कोई फॉर्मल या फिर इनफॉर्मल टॉक करते हैं तो ये मोबाइल फोन मैनर्स कुछ ऐसे मैनर्स हैं जो आपकी हर जगह काम आने वाले हैं. राइट किड्स? अगर कोई भी ऐसा इंसान आपके आसपास बैड मैनर्स वो भी मोबाइल फोन्स को लेकर अप्लाई करता है तो इट्स योर ड्यूटी कि आप उनको समझाएं कि एक मोबाइल फोन को इस्तेमाल करने का सही तरीका
क्या होता है. Right kids, so with this we are done with another chapter of General Knowledge Part 3. We will be back again with a new chapter in a new video. Till then, bye bye, take care and thank you kids.